अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अता मोहम्मद और मैं हूँ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एम सार्स डेवलपर्स। और आज हम बताने वाले हैं आपको कि एससीओ के बारे में, ऑन पेज एससीओ के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे हम आज आपको एससीओ करवाते हैं। आपको मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलूंगा और एससीओ कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि ऑन पेज एससीओ क्या होती है, कैसे करते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक करते हैं और कैसे नहीं रैंक करते वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस को भी सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। और अल्लाह हाफिज। जैसे भाई हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन पे। तो आज मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे एस सी ओ। तो एस सी ओ क्या है? एस सी ओ, ऑन पेज एस सी ओ आज हम पढ़ने वाले हैं। और ऑन पेज एस सी ओ में क्या है कि पहला ये है कि टाइटल और टैग का बताएंगे। आज हर पेज का टाइटल जो है यूनिक होना चाहिए। टाइटल में कीवर्ड्स भी होने चाहिए। लेंथ जो है कम से कम जो है आप 60 जो है ना करेक्टर्स की होनी चाहिए। ठीक है, 60 करेक्टर से ज्यादा कम, 60 करेक्टर से बल्कि कम हो, 60 करेक्टर से जो है ना कम हो। और जैसे अब मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई लिखी भी है कि बाय द लग्जरी वॉचेस ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये लग्जरी वॉचेस आ जाएंगी। तो ये हो गया एक, समझ लें, एक टाइटल। इतना ही टाइटल होना चाहिए। ये 60 की लेंथ से बहुत कम है। ये 1 2 3 4 5 6 के वर्ड से, और बाकी ये जो इनके एक एक करके आप गिनेंगे तो इनकी हो जाएंगी, ये 60 से कम होंगी। तो इनकी मैं गिनता हूँ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 करेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, दूसरा हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल जो है अभी हम दूसरा चलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन पे। जो जो है मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर आपकी वेबसाइट की अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट आपका अच्छा होगा, तो ही जो है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी अच्छी ही होगी। ठीक है, अब मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको हर पेज की यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है और हर पेज पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है आपको। तो वो ये 150 से 160 करेक्टर्स में हो, 150 से 160 करेक्टर्स हो, उसमें ज्यादा नहीं हो। और कीवर्ड जो है नेचुरली यूज हो उसी करेक्टर में ही, उसी जो डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे उसी डिस्क्रिप्शन में जो है आपके कीवर्ड्स भी हो उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है। अब जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल इसकी भी दिखा देता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन की भी, कि एग्जांपल क्या होती है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन अब देखें, अभी मैं जो है आपको दिखाता हूँ इसकी जो है एग्जांपल अभी। ठीक है, तो फिलहाल तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, बाय द ब्रांड मेंस एंड वुमेन्स वॉचेस ऑनलाइन इन पाकिस्तान विद द फ्री डिलीवरी एंड वारंटी। अब इसी लाइन के अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसी के अंदर जो है ये कीवर्ड्स भी हैं, मेंस ब्रांडेड मेंस और वुमेन्स वॉचेस, ये दोनों चीजें जो है ये जो है वो है कीवर्ड्स है। ठीक है, ये कीवर्ड्स ही हैं। और दूसरा, अब यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम पढ़ते हैं आज। तो यूआरएल के बारे में हम पढ़ते हैं। शॉर्ट होनी चाहिए और क्लीन और रीडेबल होनी चाहिए। ठीक है, यूआरएल आपकी जो है छोटी सी होनी चाहिए वेबसाइट की और बिल्कुल रीडेबल हो। अब इसके बारे में भी आप और इसमें भी जो है ना कीवर्ड्स लाजमी शामिल हो। आप देखें, अब नीचे यहाँ पे मुझे आप बताते हैं कि इसमें भी जो है कीवर्ड्स लाजमी शो हो। तो अब देखें मेटा डिस्क्रिप्शन पे भी हम लोग आ गए। ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी इतनी होनी चाहिए और कीवर्ड्स भी 60 कैरेक्टर से कम हो, और 150 टू 160 कैरेक्टर्स में डिस्क्रिप्शन भी हो जिसमें कीवर्ड्स नेचुरली यूज हो। दूसरा हम अभी आते हैं इस पे, हम पहुंचे थे कीवर्ड्स शामिल हो। अब कीवर्ड्स क्यों शामिल हो? अब देखें, अभी मेन वॉचेज आ गया। ये आप लोग लिखते हैं एग्जाम्पल कम पेज आईडी 1 2 3, ये वाली वेब, ये जो एसईओ है बिल्कुल ही जो है यूआरएल इसकी बिल्कुल ही गलत यूआरएल है। सही यूआरएल जो है ये है अपनी मेंस वॉचेस। आप देखें, आपकी जो आपका जो ब्रांड है वो मेंस वॉचेस का है। ठीक है, अब जो है आप ब्रांड जिस टाइप की वेबसाइट उस टाइप की जो है वो बननी चाहिए, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी अभी यूआरएल पे। तो यूआरएल भी आपकी कीवर्ड्स पे शामिल हो। दूसरा,
अभी हम आते हैं नंबर 4 चीज पे। अब H1 हेडिंग्स के बारे में, बता दूं। H1 और सिर्फ एक H1 टैग हर पेज में हो, H1 टैग हर पेज पे, और H2 सब हेडिंग में H2 हो और H3 का यूज हो करें, कीवर्ड्स यूज करें लेकिन नेचुरली। और नंबर 5 पे जो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हाई क्वालिटी और ओरिजिनल लिखें, और कीवर्ड्स नेचुरली यूज करें, कीवर्ड स्टफिंग एंड स्टफिंग से बच जाए। नंबर 6 पे जो है एटलीस्ट 300 to 500 वर्ड्स पर पेज पे होने चाहिए। अब नंबर 6 पे हम आते हैं इंटरनल लिंकिंग पे, रिलेटेड पेजेस के लिंक दें। और एग्जांपल जैसे अभी हमारी मेंस वॉचेस की वैरायटी भी देखें। अब एग्जांपल इस तरीके की एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। अगर मेन वॉचेस है या वुमेन वॉचेस है तो यहाँ पे आप हमारी वुमेन्स वॉचेस की वैरायटी भी देखें। और इमेज का ऑप्टिमाइजेशन, जो इमेज का नाम रिवेलेंट हो, एग्जांपल गोल्ड की हो, गोल्ड माइनस वॉचमैन डॉट जेपीजी की तस्वीर होनी चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी तस्वीर नहीं मिल सकती आपको। अब यहाँ पे नंबर के बाद 7 की बात करते हैं, अल्ट टेक्स्ट जरूर लिखें, एग्जांपल गोल्डन रिस्ट वॉच फॉर मैन। अब ये जो है मेन चीज है आपके लिए, आपकी एसईओ के लिए, ठीक है, एसईओ के लिए ये भी मेन चीज है। और इमेज का साइज कॉम्प्रेस करें, ठीक है। नंबर 8 पे मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन और वेबसाइट हर डिवाइस पर, मोबाइल और टैबलेट डेस्कटॉप पे ठीक काम करे, ठीक है। आप देखें वेबसाइट जैसे आप बनाते हैं तो आपकी मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव हो, डेस्कटॉप पे भी, टैबलेट पे भी। हर वेबसाइट जो है आपकी, जो है हर वेबसाइट, एक वेबसाइट जो है हर मोबाइल पे, हर डिवाइस पे जो है आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिव होगी तो ही तो आपका काम करेगी वेबसाइट। अब टेस्ट टूल्स जो है गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट हो। दूसरा पेज स्पीड जो है आपका होना चाहिए, पेज स्पीड फास्ट लोड होना चाहिए, ठीक है। आप देखें जैसे आपकी वेबसाइट खुले तो, जैसे हम लोग आपकी वेबसाइट को सर्च करें तो जल्दी खुले, ठीक है, देर से ना खुले। देर से खुलेगी इससे आपके जो है क्लाइंट्स वगैरह, या इससे आपकी जो है, अगर आपकी वेबसाइट होगी तो क्लाइंट्स भी देर से आएंगे। दूसरा ये क्लाइंट्स देर से आएंगे तो आपकी पेज इनसाइट भी बहुत स्पीड होनी चाहिए, जल्दी से वेबसाइट आपको खुल जानी चाहिए। और नंबर 10 पे स्कीमा मार्कअप स्ट्रक्चर डेटा भी होना चाहिए, रिव्यू। जैसे अब आपके पास ये पेजेस लाजमी होने चाहिए, ये पेजेस, रिव्यू का भी ऑप्शन और प्रोडक्ट का भी, और फेक्स के लिए भी स्कीमा का यूज करें। इससे सर्च रिजल्ट में रिच स्नैप मिलते हैं, ठीक है। अब नंबर 11 पे यूजर एक्सपीरियंस और यूएक्स क्लियर नेविगेशन मेन्यू। इस पे ये है कि आपका मेन्यू जो है जो टॉप पे हेडर होता है तो उससे होम बटन, नेविगेशन नेट बार बिल्कुल यूएक्स के जरिए हो। और सीटीए बटन्स कॉल टू एक्शन हो, जैसे बाय नाउ पे या कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें तो उसी पेज पे जाना चाहिए। और रियल वेबसाइट एग्जांपल जैसे विथ ऑन पेज एसईओ होती है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ओके, एग्जांपल हम लेते हैं www दराज पीके। देखें आप जिस तरीके की ये है www दराज पीके। अब ये दराज में एक चीज है, ठीक है, दराज जो है ये एक कीवर्ड है, ठीक है। आपकी वेबसाइट का नाम भी दराज है, कीवर्ड भी दराज, ठीक है। अब इस वेबसाइट में ये ऑन पेज एसईओ चीजें हैं, फीचर हाल, ठीक है। एग्जांपल ये होगा, इसका टाइटल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, टैग। अब दराज पीके ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। अब इसका दराज वालों का एक यही होता है कि आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, दराज पीके भी लिखा हुआ है और ऑनलाइन भी लिखा हुआ है शॉपिंग इन पाकिस्तान। अब मेटा इनकी इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने उठाई तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था बाय इलेक्ट्रॉनिक्स फैशंस एंड मोर फ्री डिलीवरी। अब देखें इनकी भी देखें बहुत सारी जो है, इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी उतनी होगी, 31 to 30 होगी, ठीक है। 150 से 160 कीवर्ड्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 60 होंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। आप इनकी यूआरएल भी आप देख सकते हैं, www.daraz.pk watches और माइनस क्लीन यूआरएल। आप देखें इनकी यूआरएल जो देख रहे हैं आप, ये यूआरएल इनकी बिल्कुल क्लीन है। अब इनकी हेडिंग्स आपको दिखाता हूँ। H1 में मेंस वॉचेस और वॉच कैटेगरी पेज, ये कैटेगरी पेज पे इनका H1 की हेडिंग है, ठीक है। इनमें इन्होंने जो कीवर्ड यूज किए कंटेंट में, नेचुरली वॉचेस इन पाकिस्तान यूज्ड, और इमेज इनकी अल्ट टेक्स्ट और कंप्रेस्ड है, मोबाइल फ्रेंडली और फुली रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, ठीक है। अब इनकी स्पीड एंड
फास्ट लोडिंग होम पेज भी इनका अच्छा है और इंटरनल लिंकिंग भी अच्छी है, जैसे कैटेगरीज और फीचर्स प्रोडक्ट लिंक्ड अच्छे हैं, और स्कीमा मार्कअप भी इनका प्रोडक्ट्स रिव्यूज और रेटिंग स्कीम्स भी अच्छी है। अब जैसे कि अब मैं आपको एक पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक गूगल पे, एक तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ अपनी जो है एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं आ गया, इसको मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, अपनी कंपनी की वेबसाइट, ठीक है। तो अभी मेरी देखिएगा देखिएगा आपको मेरी वेबसाइट कितनी नंबर 1 पे चल रही होगी। ये मेरी चल रही होगी अ, जो है नंबर 1 पे चल रही होगी। सिर्फ मैं अपनी वेबसाइट का नाम देता हूँ, ठीक है, डेवलपर्स, हमारी कंपनी की डेवलपर्स है, तो यही बस मैंने खाली ये नाम लिख दिया और उसके बाद जो है मैं यहाँ सर्च इंटर मारता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले नंबर पे मेरी वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, ये सबसे पहले नंबर पे मेरी वेबसाइट आ रही है, ठीक है। जबकि ये वेबसाइट मेरी जो है मेरी कंपनी की जो वेबसाइट है ये नेटलीफाई पे बनी हुई है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और इस पे मेरा दिखाता हूँ, इसकी मैं आपको एसईओ भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं इनको आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी एसईओ कैसे, जल्दी से देखें मेरी वेबसाइट ये भी खुल गई, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अभी मैंने इस पे जाके अभी दिखाना है आपको, ये देखें कितनी फास्ट, और ये लोड ना लोड कर रही है इतना, ना कुछ कर रही है, ठीक है। अब इसमें मैंने पोर्टफोलियो, अभी ये मेरा पोर्टफोलियो अभी ओपन हो गया है, ठीक है। अभी इस पे जो है आराम आराम से मेरी पेजेस पे, इस पेजेस पे जो है मेरी पोर्टफोलियो, इस पेजेस पे मेरा यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज जो है अभी इस पे, ये मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो खोल दिया, ठीक है। अभी हम चलते हैं फिलहाल हमारे उसी माउस पे, और ये मैंने पोर्टफोलियो खोला, यहाँ पे मैंने अपना अबाउट पेज दोबारा से खोल दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब इस अपनी इसी वेबसाइट की जो है मैं आपको वो दिखाता हूँ, एसईओ दिखाता हूँ, ठीक है। अभी इसी वेबसाइट की मैं आपको अपनी एसईओ दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये अबाउट पे होम पेज खुल गया मेरा, ठीक है। और ये मेरा खुल गया अपना अबाउट पेज, ठीक है। अभी इस पे ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल लगी हुई है, सीईओ की प्रोफाइल, मतलब सीईओ एंड फाउंडर की। इसमें भी मैंने कीवर्ड अच्छे खासे दिए हुए हैं। अब मैं इधर रीड मोर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा मोर अबाउट आ जाएगा एम सास डेवलपर्स के बारे में और कुछ, ठीक है, आवर टीम। और अभी मैं इनको गेट इन टच करवाता हूँ तो ये मेरा सीधा कॉन्टेक्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, ये मेरा आ गया कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। अभी मैं अपनी एक ही इसी वेबसाइट की मैंने की हुई है गूगल एनालिटिक्स, तो इसकी मैंने एसईओ की हुई है, तो मैं आपको इसकी एसईओ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल पे मैं जाता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो है वेबसाइट की एसईओ दिखाता हूँ कि आपको मैंने एसईओ कैसे की हुई है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। इस पे मैंने पहले से ही जो है एसईओ इसमें की हुई है। अब मेरी परफॉर्मेंस में आपको दिखाता हूँ अपनी उसकी, नहीं ये देखें, ये 3 मंथ्स अभी मेरी वेबसाइट को हुए नहीं है, ठीक है, 3 मंथ्स अभी हुए नहीं है मेरी वेबसाइट को। मैं इनको आपको 7 डेज के इंप्रेशन दिखा देता हूँ, चले। 7 डेज में 28 है और एवरेज CTR 39.3 है। अभी मेरी वेबसाइट को जो है 1 महीना भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल 24 आवर्स में तो 4 इंप्रेशन आ चुके हैं, तो 24 में अभी तो खुल ही नहीं है। थ्री थ्री मंथ में तो वही आ जाएगी 195, और CTR जो है CTR जो एवरेज CTR पड़ेगी वो 35.4 है, और दूसरा 6.3। अभी फिलहाल मैं अपना जो है वो खोलता हूँ, स्पीड आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्पीड में दिखाता हूँ, फिलहाल ये आप देख लें मेरे साइड मैप्स भी अच्छे खासे पड़े हुए हैं, साइड मैप्स भी हैं, और दूसरा जो है पेजेस इंडेक्स एक ही इंडेक्स पेजेस में एक ही पे डाला हुआ है, ठीक है, इंप्रेशन। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ URL की इंस्पेक्शन, फिलहाल परफॉर्मेंस पे ही चले जाते हैं। आपको मैं इसकी दिखाता हूँ 7 डेज की 11 और 28 CTR 39 है। और यही 28 डे की मैं आपको दिखाता हूँ कि 195 है और 69 उसकी है, ठीक है ना। यहीं पे जो टॉप क्यूरीज जो एम सास डेवलपर्स एम सास की यूज हुई है, ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जहाँ पे मेरी अभी लोड हो रही है थोड़ी, वेबसाइट का एनालिसिस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखें 71% जो है एस्टिमेटेड पड़ी है मेरी वेबसाइट की। परफॉर्मेंस जो है 71 है, ठीक है। और अवेयर एक्सेसिबिलिटी जो है 80 है, और 100 बेस्ट प्रैक्टिस एसईओ मेरी 100% है, देख सकते हैं ना। ये जो है मेरी एसईओ जो है फुल 100% है।
मैं आपको अपनी एसईओ भी दिखाता हूँ। ये देखें, बेस्ट प्रैक्टिस भी, और एसईओ मेरी बिल्कुल ही 100% है। अभी यही सेम चीज मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस, ये मोबाइल की परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस मेरी 90% परफॉर्मेंस जो है मेरी डेस्कटॉप की है, और 100% एसईओ, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी जो है 100 है, और एक्सेसिबिलिटी भी 100 है, ठीक है। और चलते हैं अभी फिलहाल। फिलहाल अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये बता दीजिएगा मुझे,